गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट्स किया था और लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन देखा था। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज वेक्टर्स एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 11th फिजिक्स। वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर योर पर्टिकुलरली बायोलॉजी स्टूडेंट जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। तो वेक्टर्स के पहले हमने फिजिक्स के अंदर दो प्रकार की क्वांटिटीज़ ऑलरेडी पढ़ी हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट आर स्केलर्स। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट होती है, पर डायरेक्शन नहीं होती। सो स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and a unit, right? So ये जो स्केलर्स हैं वो क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं फिजिक्स में, जिसको हम स्टडी करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। वो चीज़ होती हैं जिसको हम नाप सकते हैं, जिसके साथ हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो एक फिजिकल मीनिंग देता है किसी चीज़ को, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। ये सब ऐसी फिजिकल एंटिटीज़ हैं जिनको नापते हैं हम स्केलर्स से। लेट्स राइट डाउन सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। सो यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एंड दे फॉलो द सिंपल लॉ ऑफ algebraic addition and they follow the simple algebraic law of addition and subtraction. So you have many such quantities which are already studied in your 11th and 12th, 9th and 10th में पढ़ा होगा आपने कि जैसे मास है जिसको अपन किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ होती है उसको अपन लोग लेते हैं मीटर में, टेम्परेचर हो सकता है आपका डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट में हो सकता है। और जिससे आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो उसी प्रकार आप देखोगे कि स्केलर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड they also follow the simple algebraic law of addition and subtraction. जैसे अगर अपने को दो masses को जोड़ना है 2 kg and 4 kg, तो they simply will add and they'll become 6 kilogram. So आप देख पा रहे हो कि it's basically following the simple law of algebra and they just simply add and subtract. Charge is another quantity which is a scalar. So now we are coming to some quantities which are called as vectors. तो वेक्टर्स की कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो उनको वेक्टर्स बनाता है, दैट वी नीड टू लर्न एंड वी विल बी कम्प्लीटली डेडिकेटिंग आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वेक्टर्स, हाउ डू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स किस तरह से ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो वंस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट स्केलर्स आर, नाउ वी कैन टेक ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। So let me write down what are vectors. Physical quantities which have magnitude, direction, follows the triangle law of vector addition. So तीसरी पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर एक पर्टिकुलरली अगर अपन देखें जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है, though it has got a magnitude, it has also got a direction, but it doesn't follow the triangle law, so it's not a vector.
देखो एक ऐसी क्वांटिटी मैंने आपको एज एन एग्जांपल दिया जिसकी मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन है, पर ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को रिजेक्ट करते हैं। तो ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करने के कारण हमने उसको एज ए वेक्टर रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए ज़रूरी है तीनों बातों का ध्यान रखना है। वेक्टर वो चीज़ होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, फॉलोज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। Now we have got to know a large number of vectors in 9th and 10th। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी होती है, एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो वेलोसिटी, आप ले सकते हो मोमेंटम, यू कैन टेक फोर्स, यू कैन टेक टॉर्क। टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स, जो आपने आईसीसी वालों ने 10th में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप देख पा रहे हो कि ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, जैसे वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, टॉर्क जो कि हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है, ये तो सारी चीज़ें क्या हैं, दे आर वेक्टर्स। नाउ हाउ डू यू रियली रिप्रेजेंट वेक्टर्स? तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, and both of them we'll be discussing, but first we'll discuss the first method, which is called as the geometrical method. So let's write down. I hope you've got a little bit of the idea about what vectors are right now. It has got a magnitude, it has got a direction, it follows the triangle law of vector addition। तो ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी हैं, और उसका एक काउंटर एग्जाम्पल देखा है कि भाई देखो ये दोनों प्रॉपर्टी करंट फॉलो करती है, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो ना करने के कारण we rejected it as a vector, so it is a scalar actually। Now how to represent vectors? So we'll go to geometrical representation of vectors। तो ये पहला तरीका है। एक और तरीका होता है, उसको हम एनालिटिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, मेथड्स ऑफ representing vectors। तो आप देख पा रहे हो कि पहला मेथड हमने लिखा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, और दूसरा है आपका एनालिटिक मेथड, which we'll understand after we have completely gone through the geometrical representation of vectors। तो geometrical representation of vectors में क्या है? पहला मेथड ले लेंगे, इसमें लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द एरो दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ, and direction obviously will be given by the arrowhead। So you're able to see that we will have the vectors represented geometrically by an arrow, जिसकी लंबाई जो है वो ये बताती है कि वेक्टर का वैल्यू क्या है, और जो एरो का डायरेक्शन है वो बताता है कि वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल let me just draw it and show you any vector। Say for example I'll just give the names to the ends of the arrows as A and B। इसकी जो लंबाई है, जैसे मैंने बताया कि वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होता है, और इसका जो डायरेक्शन है इज गिवन बाय द एरो, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टेल ऑफ द वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हेड ऑफ द वेक्टर। सो यू आर एबल टू सी दैट we represent a vector by an arrow, जिसमें जो लंबाई होती है वो इसकी मैग्नीट्यूड बताती है, और जो एरो होता है वो डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर पॉइंटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन of value 15 meters per second, taking 2 centimeter, 1 centimeter equivalent to 2 meters per second। मतलब
1 सेंटीमीटर के बराबर का जो लंबाई है वो 2 मीटर पर सेकंड के बराबर की मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब वेलोसिटी के, और ये जो वेक्टर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू ड्रॉ अ वेक्टर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, and that vector has to have how much, what should be the length of that vector, tell me. देखो यहाँ पर हमें 15 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है. तो अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लूँ तो 15 मीटर पर सेकंड जो है वो 7.5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा. सो यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ वेक्टर, लेट्स कॉल इट एज ईस्ट एंड दिस इज बी वेस्ट and that's north, this is south. तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि जस्ट मिडिल में से आप एक एरो बनाइए जो यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बना रहा होगा, और यहाँ पर इसकी लंबाई को केवल 7.5 सेंटीमीटर का बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. So you're able to represent a vector which one of the end is at the origin, for example it's at the point O and the other point is at say A, and that vector is showing you that you are trying to represent the velocity as a physical quantity जिसकी वैल्यू 15 मीटर्स पर सेकेंड है. और ये क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर 2 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर है, तो ऑब्वियसली 7.5 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो उसी प्रकार से एक और हम सवाल करके देखेंगे, तो यू विल बी क्लियर हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली, एंड you will be becoming a little familiar with what exactly vectors look like. So let us take a force of 20 Newton 20 degree west of south, ठीक है, एंड स्केल ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू से 2 न्यूटन. तो ऑब्वियसली 20 न्यूटन का जो लंबाई होगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर विल बी इक्विवेलेंट टू 20 न्यूटन, राइट. नाउ आई वांट टू ड्रॉ इट 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. सो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले लेते हैं. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और आप देख पा रहे हो कि 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. तो साउथ से वेस्ट की तरफ हमें घूमना है. साउथ से 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ हमें 20 डिग्री घूमना है. तो इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे, और जिसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर, और ये 20 डिग्री होगा, क्योंकि हमें साउथ से वेस्ट की तरफ 20 डिग्री घूमना है. सो दिस एंगल हैज़ टू बी एग्जैक्टली 20 डिग्री, एंड दिस पर्टिकुलर फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन्स. सो दैट्स व्हाई I've drawn a 10 centimeter long vector. So I hope now it's clear कि हम geometrically कैसे represent करते हैं. और इसके आगे हम बढ़ते हैं और हम next concept पर आते हैं, and let's see how to find angle between two vectors. तो हम angle between two vectors को कैसे निकालें वो हम जानना चाहते हैं. Now we could represent a vector, say the topic is angle between two vectors. तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालें. तो we'll just draw two vectors now. वेक्टर ए, कभी कभी हम लोग सिंपली एक एरो के साथ एक अल्फाबेट भी दिखा देते हैं और उसे बोलते हैं हम वेक्टर ए है. लेट्स कॉल दिस हेड, या सपोज फॉर एग्जांपल ए वाला रिप्रेजेंटेशन लेने के बजाय ए बी करके एक वेक्टर ले लेते हैं और इसको हम लिखते हैं ए बी.